वायरस महामारी के खिलाफ जंग में कोविड वैक्सीन निर्णायक भूमिका निभा रही है। भारत के दवा नियामक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशस्त्र बाजार में उतरने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना के टीके जल्द ही दुकानों पर उपलब्ध होंगे। हालांकि वैक्सीन को अस्पताल और क्लिनिक से खरीद कर वहीं लगवा सकेंगे। वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत प्रति खुराक 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को टीकों को किफायती बनाने के लिए कीमत सीमित रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी तक निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए प्रति डोज है, जबकि कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 780 रुपए है। कीमतों में 150 रुपए का सेवा शुल्क भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अनुमति को आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग से कुछ शर्तों के साथ व्यस्त आबादी में सामान्य नई दवा की अनुमति में अपग्रेड कर दिया है। साथ ही कहा है कि टीकाकरण डेटा हर 6 महीने में DGCI को जमा कराना होगा। कोविन ऐप पर भी डेटा अपडेट किया जाएगा। नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के तहत ये मंजूरी दी गई है। शर्तों के तहत फार्मों को चल रहे क्लिनिकल परीक्षणों का डेटा प्रस्तुत करना होगा। टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखी जाएगी। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में 15 दिन में सेफ्टी डाटा DGCI को देना होगा। अब कंडीशनल मार्केट अप्रूव में 6 महीने या ज्यादा वक्त में डाटा नियामक को सबमिट करना होगा। साथ ही कोविन पर इसकी जानकारी भी देनी होगी। इससे पहले अमेरिका में फाइजर और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को कंडीशनल मार्केट अप्रूवल दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 19 जनवरी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना की विषय विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी के बीच उपयोग के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी। पिछले साल 25 अक्टूबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने देश के औषधि महानियंत्रक को एक आवेदन पत्र जमा किया था। इस आवेदन में कोविशील्ड टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी मांगी गई थी। यही नहीं, कुछ ही हफ्ते पहले भारत बायोटेक के पूर्णकालिक निदेशक वी कृष्ण मोहन ने कोवैक्सीन के लिए नियमित मंजूरी की मांग करते हुए क्लिनिकल आंकड़ों के साथ रसायन निर्माण और नियंत्रण संबंधी पूरी जानकारी औषधि महानियंत्रक को सौंपी थी। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पिछले साल 3 जनवरी को देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी।